जब अन्याय की सीमा पार हो जाती है तब ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति का जन्म होता है। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में हमने मधु कैटब का अंत देखा, लेकिन अब बारी थी उस युद्ध की जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है महिषासुर के आतंक और देवी महालक्ष्मी के प्राकट्य की। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच पूरे 100 वर्षों तक युद्ध चला। असुरों का सेनापति था महिषासुर और देवताओं के नायक थे इंद्र। इस भीषण युद्ध में देवताओं की हार हुई और महिषासुर स्वयं इंद्र बनकर स्वर्ग पर अधिकार कर बैठा। हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु और महादेव की शरण में पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। महिषासुर ने सूर्य, अग्नि, वायु और चंद्रमा के सभी अधिकार छीन लिए हैं। हम स्वर्ग से निकाले जा चुके हैं और पृथ्वी पर असहाय होकर भटक रहे हैं। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु और शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उसी क्षण क्रोध से भरे हुए विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। देखते ही देखते ब्रह्मा, शिव, इंद्र और अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वह सारा तेज एक होकर विशाल पर्वत जैसा चमकने लगा। चारों दिशाएं उस प्रकाश से भर गईं। वह दिव्य पुंज धीरे धीरे एक नारी के रूप में बदलने लगा। भगवान शिव के तेज से मां का मुख बना, यमराज के तेज से बाल और विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। अष्टादश भुजाओं वाली वह देवी साक्षात शक्ति का स्वरूप थी। देवी को देखकर देवताओं का उत्साह लौट आया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर उन्हें दिया। विष्णु जी ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति और पवन ने धनुष बाण प्रदान किए। देवराज इंद्र ने वज्र और ऐरावत हाथी का घंटा दिया। हिमालय ने मां की सवारी के लिए एक शक्तिशाली सिंह भेंट किया। शस्त्रों से सुसज्जित होकर मां दुर्गा ने ऐसा अट्टहास किया कि तीनों लोक गूंज उठे। समुद्र कांपने लगा और पृथ्वी डोलने लगी। महिषासुर ने जब यह भीषण गर्जना सुनी तो वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा। सामने पहाड़ जैसी विशाल मां खड़ी थी, जिनके चरणों के भार से पृथ्वी झुक रही थी। महिषासुर के सेनापतियों चिक्षुर, चामर और उदग्र ने करोड़ों असुरों के साथ मां पर हमला कर दिया, लेकिन मां ने अकेले ही अपनी श्वास से अनगिनत गणों को उत्पन्न किया, जिन्होंने असुर सेना का विनाश शुरू कर दिया। अकेली देवी ने पूरी असुर सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। ये तो बस शुरुआत थी उस महायुद्ध की जिसमें अधर्म का अंत निश्चित था। महिषासुर का वध कैसे हुआ ये हम जानेंगे अगले भाग में। अगर आप मां के भक्त हैं तो कमेंट में जय मां भवानी जरूर लिखें और गाथा दर्शन को सब्सक्राइब करें।